subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Next point number 7, ready-made statement of auto-suggestion. I won't let you have inferiority complex in me. I won't let have inferiority complex in me. I won't let you have inferiority complex in me. It insults the gratefulness of God. मैं आपको अपने अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको आप हिंदी में हीन भावना बोल देते हैं, वो हीन भावना मैं अनुभव नहीं करवाने दूंगा। मैं किसी भी प्रकार से आपको अपने अंदर, आपको मतलब सामने वाले व्यक्ति को, ये वो परिस्थितियां हैं, ये वो लोग हैं, ये वो पर्सन्स हैं जो आपको डीमोरलाइज करते हैं, मैं आपको किसी भी प्रकार से अपने अंदर हीन भावना को एंटर नहीं करवाने दूंगा। इट इंसल्ट्स, यह बेइज्जती करती है, यह इंसल्ट करती है ग्रेटनेस ऑफ गॉड की, परमात्मा की जो हमें दी गई नियामत है, परमात्मा की जो दी गई हमें आशीर्वाद है, जो हमें ग्रेटनेस दी गई है परमात्मा की तरफ से, हमें ह्यूमन बीइंग बनाकर इंसल्ट है। अगर हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने प्रति रखते हैं, अगर हम अपने प्रति हीन भावना रखते हैं, आई वॉन्ट लेट यू हैव इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन मी, इट इंसल्ट्स द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। अब आप कहेंगे तो बड़े मुश्किल बड़े सेंटेंसेस बता रहे हो सर आप। आई वुड लाइक टू टेल यू, आप अपनी सुविधा अनुसार, जैसा मुझे लगा मैंने बनाया, आप अपनी सुविधा अनुसार छोटे छोटे सेंटेंसेस अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे बनाए सकते हैं? आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम पार्टिकल ऑफ गॉड, आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड, आई एम मेड टू गेट द मनी, आई अट्रैक्ट द मनी, आई अट्रैक्ट द सक्सेस, आई डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर सक्सेस, प्रॉब्लम्स कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग विद मी। इस तरह से आप छोटे सेंटेंसेस अपनी भाषा में बना सकते हैं। आप गुजरात से हैं, आप गुजराती में बना सकते हैं, आप हिंदी भाषी हैं, आप हिंदी में बना सकते हैं, आप इंग्लिश से रिलेटेड है इंग्लिश में बना सकते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, वट एवर द लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग ओवर देयर। आप पंजाब से हैं तो आप पंजाबी में बना सकते हैं, ठीक है। सो आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, फीमेल्स कैन से आई एम डॉटर ऑफ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम डॉटर ऑफ गॉड, आई एम फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं भगवान का, परमात्मा का एक फेवरेट चाइल्ड हूँ। फेवरेट चाइल्ड क्यों? क्योंकि मुझे सक्सेस प्राप्त करने के लिए ही बनाया गया है। इस दुनिया में इतने लोग पैदा हुए, जो पैदा हुए चलते बने, पैदा हुए लाइफ में कुछ किया, दाल रोटी कमाई चलते बने, दाल रोटी कमाई चलते बने। क्वेश्चन इज दैट I am the favorite child of God because I have been selected to get success override। दोस्तों इस सीरीज में आप लोग इन रेडीमेड सेंटेंसेस को, रेडीमेड स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 9 was I am favorite child of God। 10th number point, I have got supernatural powers in legacy। I have got supernatural powers in legacy। मुझे लीगेसी में, मुझे जन्मजात, मुझे इनबॉर्न क्वालिटी के तौर पर सुपर नेचुरल पावर्स दी गई हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर नेचुरल पावर्स? सुपर नेचुरल पावर्स का मतलब आप समझिए, यू पीपल से कोई जादू मंत्र तंत्र टोना टोटका, आप इनको सुपर नेचुरल पावर्स का नाम देते हैं, लेकिन याद रखना, प्राणवायु से ज़्यादा हमारे मन की शक्ति से बड़ी कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है। ये केवल और केवल वो पॉजिटिव एनर्जी है, ये केवल और केवल वो पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए बाध्य करती है। तो दिस सुपर नेचुरल पावर हैज़ ऑलरेडी बीन सेंट विद यू, ये आपको आपके अधिकार में मिली हुई है सुपर नेचुरल पावर, एंड यू मस्ट हैव दिस सुपर नेचुरल पावर। ये आपको लीगेसी में मिली हुई है, अपनी बर्थ के साथ ही आपके नाम वसीयत लिखी जा चुकी है कि आपको सुपर नेचुरल पावर दी गई है। आई हैव गॉट सुपर नेचुरल पावर इन लीगेसी। नेक्स्ट पॉइंट इज आई एम नॉट पिटिएबल, मैं किसी भी तरह से दयनीय नहीं हूँ। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, हम अपने आप को दयनीय फील करने लगते हैं, दयनीय, पिटिएबल फील करते हैं। क्या करें, सिचुएशन ऐसी थी, परिवार ऐसा था, गरीब थे, मर गए, बर्बाद हो गए, क्या करें। सबके आगे सिचुएशंस ऐसी थी जो आपके आगे हैं। ये सिचुएशंस आज भी ऐसी थी, आज से हज़ारों साल पहले भी ऐसी थी, और आज से लाखों करोड़ों साल पहले भी ये सिचुएशंस ऐसी ही थी। ये सिचुएशन कभी भी चेंज ना ही कभी हुई हैं, ना ही कभी होंगी।
इतिहास को कोई भी उदाहरण आप उठाकर देख लीजिए, यू मे चेक एनी ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द हिस्ट्री, आप कभी भी एग्जाम्पल कोई भी इतिहास का उठाकर देख लीजिए, हमेशा और हमेशा सिचुएशन, स्थितियां, सर्कमस्टांसेस सबके साथ सेम रहेंगी। वी आर नॉट द क्रिएचर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, वी आर क्रिएटर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। वी आर नॉट द क्रिएचर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, वी आर क्रिएटर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। हम परिस्थितियों के हाथ में कठपुतली नहीं हैं, हम परिस्थितियों के हाथ में बंधे हुए जीव नहीं हैं। हम अपने हिसाब से परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, हम जैसा चाहें उन परिस्थितियों को बनाते हैं। आई एम नॉट पिटिएबल, आई एम नॉट पिटिएबल, आई एम नॉट पिटिएबल। मैं दयनीय नहीं हूँ, मैं किसी भी हाल में दयनीय नहीं हूँ। बहुत छोटा सा, बहुत ब्यूटीफुल सा सेंटेंस है। दया पर रहना छोड़ दीजिए, दूसरों पर आश्रित रहना छोड़ दीजिए, आश्रित रहना छोड़ दीजिए। पिटिएबल नहीं है आप, जो चाहे कर सकते हैं। गोल्डन पॉइंट वॉज, 11th नंबर पॉइंट वॉज आई एम नॉट पिटिएबल। द 12th नंबर पॉइंट, प्लीज नोट डाउन, precious things are waiting for me, precious things are waiting for me। एक बार आप इसको बोलकर देखिए जरा, दिल को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। एक बार पूरे के पूरे वेग के साथ, पूरे दिल की अपनी शिद्दत के साथ बोलकर देखिए, precious things are waiting for me, precious things are waiting for me। अपने माइंड को फीड दीजिए सोते समय और उठते साथ ही, दिन में चलते फिरते उठते बैठते इन मंत्रों का जाप कीजिए। प्रीशियस थिंग्स आर वेटिंग फॉर मी, प्रीशियस थिंग्स आर वेटिंग फॉर मी। जो भी दुर्लभतम वस्तुएं हैं, जो भी कीमती से कीमती वस्तुएं हैं, वो मेरे लिए प्रतीक्षा कर रही हैं, वो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, वो मैं उनको पाने के लिए लायक हूँ और वो मेरे पास आने के लिए रेडी हैं। प्रीशियस थिंग्स आर वेटिंग फॉर मी। जब आप सक्सेस प्राप्त करते हो तो छोटी छोटी प्रीशियस थिंग्स तो ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं, लग्जरियस थिंग्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप चाहते हैं वही प्राप्त करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है, वट एवर यू वॉन्ट दैट विल बी गिवन टू यू, whatever you want that will be given to you, whether positive or negative। whatever you want that will be given to you, whether positive or negative। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी ये नहीं देखता कि आप पॉजिटिव मांग रहे हैं, नेगेटिव मांग रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि आपको जो चाहिए हम आपको वो देंगे, कंडीशनली कि आप उसको पूरी शिद्दत के साथ पाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, 13th नंबर पॉइंट, आई एम इंडिपेंडेंट, नॉट द स्लेव ऑफ एनीवन। बहुत से लोग दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं, दूसरों की दया पर आश्रित रहते हैं। सो द थिंग इज दैट आई एम इंडिपेंडेंट, नॉट द स्लेव ऑफ एनीवन। मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट हूँ, स्वयं के ऊपर डिपेंड हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, किसी का स्लेव नहीं हूँ, किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं केवल और केवल इंडिपेंडेंट हूँ। आई एम इंडिपेंडेंट, नॉट द स्लेव ऑफ एनीवन। आई एम इंडिपेंडेंट, नॉट द स्लेव ऑफ एनीवन। आई एम इंडिपेंडेंट, नॉट द स्लेव ऑफ एनीवन। दोस्तों, मैंने आपको इस पॉइंट नंबर 56 में सक्सेस ओवर राइट, इस पॉइंट के सक्सेस ओवर राइट सीरीज के पॉइंट नंबर 56 में आपको 13 एग्जाम्पल्स दिए ऑटो सजेशन से रिलेटेड। 13 एग्जाम्पल्स दिए जो रेडीमेड स्टेटमेंट्स मैंने आपको दी। हालांकि आप इन स्टेटमेंट्स में थोड़ा बहुत बदलाव अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और छोटी छोटी स्टेटमेंट अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, जो भी भाषा आप बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग, जो भी भाषा आप बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपने इस वीडियो में सीखा कि किस तरह से हम ऑटो सजेशन के बने बनाए रूल्स को यूज़ करके जब हम रात को सोने लगे, बेड पर लेट जाएं, बिल्कुल सोने वाले हैं, तो उस टाइम इन कुछ ज़्यादा नहीं, 13 मत बोलिए, 5 बोलिए, लेकिन याद रखिए ऑटो सजेशन को यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब आप एक जैसी वर्डिंग को यूज़ करेंगे तब ब्रह्मांड में वही वर्डिंग्स हमारे पास बार बार जाएंगी। जब भी हम किसी तरह की कोई भी वर्डिंग को 21 दिन तक लगातार, यह हमारा साइकोलॉजी का फैक्ट है, साइकोलॉजी का रूल है, जब भी हम एक जैसे सेंटेंसेस को 21 दिन तक, जब भी हम एक जैसे सेंटेंसेस को 21 दिन तक अपने माइंड में बार बार वो फीड देते हैं तो हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। इट इज जस्ट लाइक द सेम सिस्टम कि एक आपके परिवार में अगर एक छोटा बच्चा है, आप उस छोटे बच्चे को बार बोलेगा तो ये लाइफ में कुछ नहीं बनेगा, ये लाइफ में कुछ नहीं बनेगा, ये लाइफ में कुछ नहीं बनेगा। दो ऑप्शंस हैं, या तो बच्चा एक्सेप्ट कर ले कि मैं लाइफ में कुछ नहीं बनूंगा, या वो ये कह दे मैं बनकर दिखाऊंगा। वो जो ये बोलता है ना कि मैं बनकर दिखाऊंगा, फिर वो अपने आप को मेंटली उस चीज़ का प्रिपेयर करता है कि मैं बनकर दिखाऊंगा। वही चीज़ उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हुआ करता है। यही एक टर्निंग पॉइंट जो है किसी की लाइफ को सक्सेस की तरफ
एक्सेल कर देता है। दोस्तों अगले वीडियो में हम करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 57, जो कि है दे गोट सक्सेस ओनली हु वर्क एज पर द डिजायर ऑफ गॉड एज अंडर द शेल्टर ऑफ गॉड।